मार सकते थे, रावण को तो परशुराम जी भी मार सकते थे। रावण के बाप बहुत थे उस टाइम उन्हें मारने के लिए। राम रावण को मारने नहीं आए, राम तो मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए थे। राम का उद्देश्य रावण की मौत नहीं थी। रावण को तो बाली ने 6 महीने कांख में दबाया था, थोड़ा और जोर से दबा दे तो वही कहानी पूरी हो जाती। क्या लग रहा था? सहस्त्र अर्जुन की पत्नियां तो रावण के सिर पर दिया जलाती थी। चर्चा लंबी है। भक्तों, भगवान बार बार मैं कहता हूं, संदेह नहीं, श्रद्धा का विषय है। ईश्वर पर यदि संदेह है तो फिर आपकी भक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकती। भक्ति की पहली सीढ़ी है विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। परीक्षित कह रहे हैं, महाराज ये यशोदा बड़ी भाग्यवान है जो भगवान को अपना दूध पिला रही है, कान पकड़ रही है, खेल रही है, खिला रही है, बड़ा प्यार लुटा रही है। क्या बताएं प्रभु, ये यशोदा कौन है? तब सुखदेव जी कहते हैं, ये जो यशोदा है ना, इसके पूर्व जन्म की बड़ी अद्भुत चर्चा है। ये यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के फल स्वरूप इन्हें कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हो? ये यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। इनका नाम था धरा और नंद बाबा का नाम था वसु। हाँ, द्रोण द्रोणो वसु नाम प्रवरो धरया। सुखदेव जी कहते हैं कि द्रोण वसु, यशोदा का नाम धरा और नंद बाबा का नाम था वसु। द्रोण और धरा, नंद बाबा द्रोण और यशोदा धरा। ये पिछले जन्म में एक राजा थे। इन्होंने अपना सारा राज्य पाट दान कर दिया था और जंगल में प्रेम से पति पत्नी भजन किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि यशोदा के पिछले जन्म की कथा है। यशोदा मतलब धरा, यशोदा का नाम था पिछले जन्म में धरा। तो धरा जंगल में एक कुटिया बनाकर रहा करती थी और प्रेम से भगवान का भजन करती थी। एक दिन क्या हुआ कि धरा के घर में कुछ साधु आए। साधुओं ने कहा, बेटी बड़ी भूख लगी है, तेरे घर पे कुछ मिलेगा खाने को? धरा निकल कर आई, महाराज आप मेरे घर पधारे हैं साधु जी, मेरा तो सौभाग्य है कि संत मेरे घर पधारे हैं, बड़ा सौभाग्य है, आप विराजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। हाँ बेटी, बड़ी भूख लगी है बहुत दिन से। और सुनो, बढ़िया खीर बनाना और कढ़ी जरूर बनाना, हमें कढ़ी बड़ी पकौड़ी वाली पसंद है। और खीर बनाना और बढ़िया भोजन बनाओ, पूरी जो बना सको। अब धरा ने विचार किया, राम राम राम, मैं तो जंगल में रहती हूँ, मैं कहाँ से लाऊं इतना सारा, पर संतों की आज्ञा है तो करनी पड़ेगी व्यवस्था। तो पास में एक गांव था। धरा दौड़ती दौड़ती उस गांव की ओर बढ़ी। 1-2 किलोमीटर दूर था जंगल से। वो गांव में पहुंची और गांव में एक सेठ के घर पैसे उधार मांगने चली गई। सेठ जी, हम रुपए दे दो। 2 रुपए क्यों? हमारे घर में ना साधु आए हैं, संत आए हैं और हम उनको भोजन कराना चाहते हैं, पर हम कैसे उनके लिए कढ़ी पकौड़ी की व्यवस्था करें, कैसे उनके लिए पूरी की, उसमें तो पैसे लगेंगे ना थोड़ा। हम आपका पैसा 2 महीने के भीतर जंगल की लकड़ियां बेच बेच कर हम आपका पैसा चुका देंगे। साहूकार धरा को जब देखा तो धरा बड़ी सुंदर थी, रानी ही तो थी ना, राजा की पत्नी, बड़ी सुंदर थी और तपस्या के कारण तेज था। सेठ जी की नीयत बिगड़ गई। सेठ जी बोले, ये बता, तू 2 रुपए लेकर जाएगी तो गिरवी क्या रखेगी? गिरवी कुछ तो देना पड़ेगा, सोना चांदी क्या है तेरे पास? महाराज मैं जंगल में रहती हूँ, भजन करती हूँ, तुलसी की माला है और कुछ नहीं है मेरे पास। मैं आपका बोल रही हूँ 2 महीने के भीतर चुका दूंगी, 2 रुपए दे दीजिए बस। साहूकार जी से हाथ जोड़ने लगी धरा, महाराज 2 रुपए दे दीजिए। साहूकार बोले, देख तू चाहे ना तो अपनी कीमत अभी चुका सकती है, 2 रुपए तू ले जा मेरे से, लेकिन इसकी कीमत तुझे अभी चुकानी पड़ेगी। धरा बोली, मैं इसकी कीमत कैसे चुकाऊंगी? ना ना, तुझे चुकानी पड़ेगी। कैसे?
धरा उसकी बात समझ नहीं पाई, उसका इशारा समझ नहीं पाई, उस साहूकार की नीयत बिगड़ गई धरा को देखकर और कहने लगा कि तू अभी कीमत चुका। धरा बोली मैं कैसे कीमत चुकाऊं, मेरे पास क्या है रखने को, गिरवी कुछ नहीं है। तब साहूकार ने धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, ये जो तेरे स्तन है ना, ये मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, बड़े पसंद है, तू ये दे दे मुझे। साहूकार ने जब इस प्रकार कहा तो धरा ने सहज में कह दिया, यदि मैं अपने स्तन तुझे दे दूंगी तो आप मुझे 2 रुपया दे दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ले जा, ये ले 2 रुपये, ये पहले ले ले, पर सुन जो कहा है देना पड़ेगा। धरा बोली ठीक है, मैं मेरे स्तन चाहिए ना तुझे? हाँ ठीक है ले लो। पास में चाकू पड़ी थी, धरा ने अपने दोनों स्तन चाकू से काट करके, दोनों स्तन काट करके और साहूकार के दोनों हाथों में अपने स्तन रख दिए। तुझे मेरे स्तनों से प्यार था ना, तो ले, यदि 2 रुपए साधु सेवा के लिए मुझे अपने स्तनों का बलिदान करना पड़े, ये देकर साधु सेवा होती है तो भी बहुत सस्ता है। तुझे मेरे स्तनों से प्रेम था ना, ये रखो स्तन, ये दे करके, स्तनों को दे करके हाथ पे रख करके और 2 रुपए लेकर बाजार गई, शक्कर दूध सामग्री खरीदती है। साहूकार देखता रह गया, देखता रह गया। धरा के शरीर से रक्त बह रहा था, पूरी साड़ी लाल हो गई, जमीन में रक्त बहने लगा, पूरी जहां से गुजरती पांव रक्त के सने पांव जमीन पे बनते जाते। धरा गई, वैसी हालत में आपने भोजन बनाया है, संतों के लिए खीर पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई है और रोटी भी बनाई है और पूड़ी भी बनाई है और थाली परोसी है, संतों को भोजन परोसा है। संतों ने देखा, अरे पुत्री ये तेरी साड़ी गीली है, लाल है, क्या हुआ, ये पूरा शरीर खून खून रक्त रक्त दिख रहा है। महाराज जी आप प्रसाद पाइए ना, पहले ये बता तुम्हें चोट कैसे लगी, तुम्हें घाव लग गया, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? पहले आप भोजन करेंगे फिर मैं आपको सब बताऊंगी, कहीं ऐसा ना हो आप भोजन ना करें। संतों से कहा पहले भोजन करिए फिर मैं अपना आप जो आप पूछ रहे हैं दर्द बयां करूंगी। संतों ने प्रेम से प्रसाद पाया और जब पेट भर गया तब संतों ने कहा, बेटी बड़ा सुख मिला तेरे प्रसाद से, पर अब तो बता दे कि तेरे शरीर से, तेरे आंचल से इतना रक्त क्यों बह रहा है? तब धरा ने पूरी कहानी सुना दी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेने गई, साहूकार ने मुझे देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई, मेरे स्तनों की तरफ इशारा किया, मैंने दोनों स्तन काटकर उसके हाथ पे दे दिए कि तुझे स्तन से स्तन रख, मुझे 2 रुपए ला, और 2 रुपए लेकर के मैंने आपके लिए भोजन प्रसादी। महाराज थोड़ा विलंब हो गया, क्षमा चाहती हूँ। वो साधु आंखों से झरझर आंसू गिराने लगे, वाह बेटी तुमने साधु सेवा के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, इतना बड़ा बलिदान दिया। अब देखो वो साधु के रूप में कोई और नहीं, आज तो धरा की तपस्या सफल करने भगवान साधु के रूप में पधारे थे, और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुज रूप में धरा के सामने प्रकट हो गए और हृदय से लगा लिया माँ के। धरा के सिर पे भगवान ने हाथ रखा तो धरा के घाव भर गए, उस स्तन वापस हो गए। जैसी भगवान अपने भक्तों की इच्छाएं कभी अधूरी नहीं करते। भक्तों कभी मैं आपसे आज कह रहा हूं, यदि आप भगवान से निष्कपट भाव से, प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा है, और देख आज मेरे घर पे चूल्हा नहीं जला, आज मैंने रोटी नहीं खाई, यदि तुम भगवान के बनकर केवल इतना कह दो कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है, और देख आज मैं भूखा, मेरे बच्चे भूखे, मेरी माँ, भगवान खुद तुम्हारे घर रोटी लेकर ना जाए व्यवस्था करने तो कह देना। आप ना कभी आजमा के देख लेना, मेरी बातों पर बाद में भरोसा करना, पहले आजमा कर देख लेना। भगवान तुम्हें भूखा घुमा सकता है पर तुम्हें भूखा सुला नहीं सकता। हाँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो जरूर आता है और हमारी और आपकी मदद करता है। भगवान है, अरे है क्या, वो आपके आसपास यहीं बैठा है, आसपास मेरी आंखों के सामने है, पर मुझे नजर नहीं आ रहा। वो इसी भीड़ में बैठा होगा, मेरे राम यहीं होंगे आसपास, मेरे कृष्ण यहीं कहीं होंगे, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। वो मेरी हर बात सुन रहे हैं, मेरे कन्हैया मैं क्या कह रहा हूं आपसे, याद रखना।
मैं क्या कह रहा हूं, क्या अच्छा और क्या बुरा कह रहा हूं, ये सब सुन रहा है मेरा कृष्ण। और मेरी हर इच्छा, मेरी हर मनोकामना मैं कभी किसी इंसान से नहीं कहता। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कभी किसी इंसान से भीख नहीं मांगता, कभी इंसान से नहीं कहता कि तुम ये दे दो। हमेशा गोविंद, मैं तो कहता भी नहीं हूं भक्तों, केवल कभी कामना आती है ना, तो मेरी जो कामना आती है 24 घंटे के पहले भगवान मेरी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरे अंदर कोई भी यदि संकल्प उठ जाए तो 24 घंटे के अंदर मेरे कन्हैया पूरा कर देते। इसलिए मैं कोई कामना ही नहीं रखता। मैं यदि कोई बात कह दूं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, तो 24 घंटे के अंदर वो मिल जाता। इसलिए मैं परेशान नहीं करता अपने कन्हैया को, कन्हैया मुझे पता चल गया कि मैं कहूंगा तुम पूरा करोगे, अब तो एक ही इच्छा पूरी कर दो कि बस अपना दर्शन दे दो, तुम छिपे छिपे मत घूमो, एक बार दर्शन दे दो, यही इच्छा रह गई। सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, कोई कामना नहीं, एक ही कामना है भगवत प्राप्ति, बस कोई कामना बची नहीं। भक्तों, जिस दिन तुम निष्काम हो जाओगे और भगवान के बन जाओगे, उस दिन जिंदगी सवर जाएगी। हम लोग ना भगवान के बनते नहीं हैं। अच्छा मैया एक बात बताओ, यदि मेरे से गलती हो गई है, माना कि मेरे से कोई गलती हो गई, कोई अपराध बन गया, और मैं यदि आपके चरणों में आ जाऊं कि मैया मैं बड़ा अपराधी हूं, बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, तो बताओ आप लोग मुझे माफ कर दोगे कि नहीं? कर दोगे? हाँ या ना जवाब दो, कर दोगे ना? यदि मेरी से कोई अपराध हो गया है, गलती हो गई और मैं शरण में आ जाऊं, और मैं शरण में ना, और मैं नहीं, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, हाँ मैं तो ज्ञानी हूं, मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती, ये गलती नहीं है, अब मैं अकड़ने लगूं, तब आप माफ करेंगे? हाँ या ना में जवाब देना है आपको। यदि मैं अकड़ने लगूं कि मैं कैसे गलती कर सकता हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, तो भैया मैं यदि अकड़ के आऊं ना आपके सामने, तो आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन मैं गलती करके आपकी शरण में आ जाऊं तो आप मुझे गले से लगा लेंगे। ऐसे ही हम अपराधी हैं, हम भगवान की शरण में चले जाएं, वो अपने हृदय से लगा लेंगे। हम अकड़ जाते हैं ना, इसलिए वो तुम्हें गले से नहीं लगाता, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। अकड़ू हो, पहले ये अकड़ फेंको निकाल के, और भगवान के दिल से बनो, कन्हैया हम तुम्हारे हैं, ये भाव रखो। 24 घंटे में 24 घंटे भगवान का स्मरण बना रहे। मैं ये नहीं कहता कि 23 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे सीताराम सीताराम। मेरा काम मैं नहीं करता, मेरा काम मेरा गोविंद करता है। हाँ वो करते हैं सब काम, हम चिंता क्यों करें, हम तो निश्चिंत हैं। हम निश्चिंत हैं तभी तो आपको कथा सुना रहे हैं। भैया एक बात बता दूं, भैया आप लोगों को मैं कथा तो हर जगह ही सुनाता हूँ, लेकिन कहीं 3 घंटे, 3.5 घंटे, अधिक से अधिक 4 घंटे, लेकिन आप लोगों को मैं 4.5 घंटे, 4.5 घंटे कथा सुना रहा हूँ, केवल इसलिए कि आप लोगों के हृदय में भक्ति का दीपक जल जाए, कैसे भी करके भगवान की कृपा आप लोगों पर हो जाए। और हमें तो बड़ा सुख मिल रहा है आपको कथा सुनाकर। हम 3 घंटे में अपनी बात पूरी कर लें तो आप में से कोई कहने वाला है कि आपने आज जल्दी कर ली? कथा का टाइम है 1 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक, 5:30 भी बज जा रहा है, लेकिन आज नहीं ज्यादा बजेगा। आप लोगों को कल लेट हो गया था। हम तो चाहते हैं कथा ना छूटे, हम तो चाहते हैं मेरी माँ कि हम आपको यूं ही कथा सुनाते रहें, कोई समय ना हो, बस कथा सुनाते रहें, कथा कृष्ण चर्चा करते रहें आपसे, चाहे रात के 9 बज रहे हो या 10 बज रहे हो। हमारी इच्छा तो कथा सुनाते सुनाते, कभी भगवान से हम यही कहते हैं, प्रभु हमें मोक्ष ना देना, हमें मुक्ति ना देना, हमें तो अपने चरणों का सेवक बना के फिर भेजना। हम दिन रात तुम्हारा नाम लेते रहें, तुम्हारी कथा गाते रहें, कथा सुनते रहें, और संसार को भूलकर पागलों की तरह बस तुम्हारे लिए रोते रहें, तुम्हें पाने के लिए तड़पते और तरसते रहें। बस यही तो हमें चाहिए, ये प्रेम तो हमें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को, श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव भगवान ने
यशोदा का पूर्व चरित्र सुनाया। एक दिन क्या हुआ कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी, जरा सुनिएगा। एक बार भगवान कृष्ण के लिए मक्खन निकाल रही थी माँ। उसी समय भगवान पालने में न सो रहे थे, माँ ने सुलाया और दही मंथन कर रही थी। तभी भगवान की आंख खुल गई। आंख खुली तो भगवान पालने से नीचे उतरे और घुटनों के बल चल 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 करके माँ यशोदा के पास आए और यशोदा की साड़ी पकड़ करके खड़े हो गए। माँ माँ मैया, ओ मैया, मैया बड़ी भूख लगी है, मैया मुझको दूध पिला दे। कन्हैया कहने लगे मैया मुझको दूध पिला। कन्हैया मैया बोली बेटा तेरे लिए गरम गरम ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, अभी मक्खन खाना, दूध मत पी, दूध से पेट मत भर, मक्खन खाना। हाँ लो मैया मुझको दूध पिला। जिद करने लगे। मैया ने मटकी छोड़ी, मथानी छोड़ी और बैठकर स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। तभी कन्हैया बोले मैया यो बता तू पूत से ज्यादा प्यार करे कि दूध से ज्यादा प्यार करे? मैया बोली लाला पूत तो तू अकेलो ही है और घर में तो 9 लाख गैया है, तो दूध तो बहुत है, तो दूध प्यारो ना है बेटा, पूत प्यारो है। तब तक ना चूल्हे में माँ यशोदा ने दूध चढ़ाया था। वो दूध उफनने लगा और गिरने लगा। अच्छा वो दूध भी इसलिए उफनने लगा, मानो वो दूध इसलिए उफनने लगा, होता क्या था कि जो श्यामा गाय थी ना यशोदा के घर पे, 100 श्यामा गाय को जब यशोदा मैया दोहती, 100 श्यामा गाय को दोहती, तो उन 100 श्यामा गाय का दूध मैया यशोदा 20 गायों को पिलाया करती थी। श्यामा गायों को 20 गाय को गाय का दूध पिलाती थी, श्यामा गाय का। फिर उन गाय को दूध पिलाकर फिर उनका दूध दोहती 20 गाय का, तो 20 गाय का दूध निकाल करके 5 गाय को पिलाती थी और फिर 5 गाय का दूध निकाल करके 1 गाय को पिलाती थी। फिर उस 1 गाय का दूध दोह करके अपने गोविंद को पिलाती थी। ऐसा माँ यशोदा करती थी। तो जो दूध गाय का कृष्ण के लिए रखा था, आज माँ यशोदा ने अपना दूध पिलाने लगी। तो वो मानो वो दूध कह रहा है कि मैं तो कृष्ण के लिए था, पर कृष्ण का पेट तो माँ तेरे दूध से भर रहा है, अब तो वो मुझे नहीं पिएंगे तो मेरा जीने से क्या फायदा। वो आग में कूद कूद करके प्राणों की आहुति देने लगा, अब जीने से क्या फायदा। मानो वो दूध मरने लगा कि मैं मर जाऊं कन्हैया, तूने मुझे अपने मुंह से नहीं लगाया, अपने पास नहीं बुलाया। मैया यशोदा लाला को उतार के दूध उतारवे गई, तब तक दूध उफन रहा था। मैया कन्हैया बोले मैया तू तो बड़ी होशियार है, अभी तो कह रही थी पूत प्यारो है दूध प्यारो ना है, तो पूत को छोड़ के दूध उतारवे चली। अब भगवान ने लाठी उठाई और घर की सारी मटकियां चट 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 करके मैया ने तोड़ दी। तोड़नी शुरू। मैया दौड़ी दौड़ी आई दारी के, तेने मटकी तोड़ी, आज खबर लूंगी। मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ना चाहा, आज तेरी आरती उतरनी अच्छे से। मैया अब भाग रहे, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। अब आप विचार कर लो, जिस परमात्मा ने 2 पग भूमि में दुनिया को नाप लिया बामन बनकर, वो भगवान यदि भागेगा तो क्या कोई उसे पकड़ सकता है मेरी माँ? नहीं। फिर भी भगवान को पकड़ने यशोदा दौड़ पड़ी और जब भगवान ने देखा कि मैया तो जिद कर रही है, नहीं पकड़ में आता तो मैया मर ना जाए, तो भगवान कृष्ण ने कृपा करी और खुद पकड़